Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 5, and that is called multiplication. तो multiplication का मतलब क्या होता है? Multiplication मतलब repeated addition. मतलब एक ही नंबर अपने आप को बार बारी repeat कर रहा है और add हो रहा है. मतलब 2+2+2+2. तो ऐसे करके मैंने 2 को ऐड किया 4 बारी. 4 टाइम्स 2 को मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आया 8. मतलब हाउ मेनी टाइम्स 2 मेक्स 8? 4 टाइम्स 2 मेक्स इट 8. ठीक है, तो बजाय मैं 2 को बार बारी ऐड करने के मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. वो सब हम कैसे करते हैं, हम ये सारा कुछ इस चैप्टर में आज समझेंगे. ठीक है. नाउ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 26th every year. Imagine you are organizing a flag hoisting ceremony at your school. Circle the groups, then write the number of groups and how many in each group. तो कुछ बच्चे मिलकर फ्लैग होइस्ट करेंगे 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन स्कूल में. और कितने बच्चे हैं? टोटल इतने बच्चे हैं. तो मैम ने बोला है कि वो ग्रुप में जाएंगे और फिर फ्लैग होइस्ट करेंगे. तो हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे? चलो हम देखते हैं कि हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3. कितने ग्रुप्स बन गए मेरे? 1 2 3 और 4 ग्रुप्स बने मेरे टोटल स्टूडेंट्स थे 12. मैंने 4 ग्रुप्स बनाए जिसमें हर ग्रुप में 3 बच्चे हैं. तो 4 ग्रुप्स एंड 3 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप्स मेक्स इट 12. इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ग्रुप में 3 बच्चे, सेकंड ग्रुप में 3 बच्चे, थर्ड ग्रुप में 3 बच्चे, फोर्थ ग्रुप में भी 3 बच्चे. कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? 3 3 3 3. तो मतलब इन सबको अगर मैंने वापस से सबको ऐड किया तो 3 + 3 + 3 + 3 = 12. ठीक है. सो यहाँ पर 3 की रिपीटेड एडिशन चल रही है. नाउ देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फ्लैग्स. ठीक है, और 8 फ्लैग्स होइस्ट करने हैं इन 4 ग्रुप्स में. तो हर ग्रुप देखते हैं कितने फ्लैग्स होइस्ट कर सकता है. मैं यहाँ पर अगेन 2 फ्लैग्स के ग्रुप बना लेती हूँ. मेरे पास टोटल थे 8 फ्लैग्स और मैंने ग्रुप्स बनाए फिर से 4, जिसमें 2 इन ईच ग्रुप थे. तो मतलब कि 4 ग्रुप ऑफ बच्चों ने 2 फ्लैग्स ईच उन्होंने होइस्ट कर दिए. ठीक है, तो मतलब कि 4 ग्रुप्स हैं. अब इन वाले ग्रुप्स में ये तो थे हमारे स्टूडेंट्स और ये है हमारे फ्लैग्स. तो फर्स्ट ग्रुप ने भी 2 फ्लैग्स होइस्ट करे, इन्होंने भी 2, सारे ही ग्रुप्स ने 2 फ्लैग्स होइस्ट करे और टोटल 8 फ्लैग्स हैं. तो दिस इज रिपीटेड एडिशन ऑफ 2. तो मतलब हमने 4 टाइम्स 2 को ऐड किया तो मेरा आंसर आया 8. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन and it is a fast way of adding a series of number. If we add 5 4 times we get 20 as the sum. अब या तो हम 5 को एकदम 4 बार ऐसे काउंट करते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो दिस इज वेरी लेंदी प्रोसेस. उस लेंदी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें ये याद रखना होता है कि अगर हम 5 को 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो मेरा जो सम आता है वो 20 है. या फिर अगर मैं बोलती हूँ कि 5 टाइम्स 4 द प्रोडक्ट, द आंसर विल बी 20. ठीक है. सो अ क्विकर वे टू फाइंड द सम, वी मल्टीप्लाई 4 by 5. नाउ लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग. इसके अंदर क्या चीज बार बार ही रिपीट हो रही है? 6 एप्पल्स और 6 एप्पल्स मतलब 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू, काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 18. या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, ये कितनी बारी आ रहा है? 6 3 बारी आ रहा है. तो 3 times 6 is 18. ठीक है. सिमिलरली कितने मेरे हर ग्रुप में कितने बंस हैं?
मेरे हर ग्रुप में 4 4 4 4 और 4 बंस है, मतलब 20 बंस हैं टोटल, या फिर 4 के 5 ग्रुप्स है तो 4 टाइम्स 5 इज 20। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय रिपीटेड एडिशन। 5 टाइम्स 5 को हम 5 बारी 5 ऐसे ऐड करके 25 लिख देंगे। नाउ 5 टाइम्स 8, 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब 8 टाइम्स क्या है, 2 है, तो या तो हम 2 को 8 टाइम्स लिख लें या 8 को 2 टाइम्स लिख लें, बात एक ही रहती है हमारी। सो 8 + 8 इज इक्वल्स टू 16। सिमिलरली 4 को 9 बारी लिख लो या 9 को 4 बारी, 3 को 6 बारी या 6 को 3 बारी, इट मीन्स द सेम। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑन अ नंबर स्ट्रिप, यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 by 4। इसको हम क्या करेंगे, नंबर स्ट्रिप का मतलब होता है नंबर लाइन ही हमारी, ऐसा स्ट्रिप या ऐसी लाइन जिसके ऊपर हमारे 1 से लेकर रिक्वायर्ड नंबर्स तक नंबर्स लिखे होते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 3 by 4 का मतलब मैं 3 प्लेसेस जंप करते जाऊंगी 4 बारी, या 4 प्लेसेस जंप करते जाऊंगी 3 बारी। It is one and the same thing. So it is 4 times 3. So 4 + 4 + 4, पहले मैं 4 पे गई, फिर +4 + 4। अब 3 टाइम्स 6 टाइम्स 3 है मेरा, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मैंने कितना प्लेसेस जंप किया है, 3 प्लेसेस हर बारी मैंने जंप किया, तो मैं लैंड करा मैंने 18 पर। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 5.2 वेयर यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग। दिस इज 3 टाइम्स 6, तो मतलब 6 + 6 + 6 इज इक्वल्स टू 6। 3 टाइम्स 6 का मतलब हुआ 18। हमने 3 बारी 6 प्लेसेस जंप करी है नंबर स्ट्रिप पे। सिमिलरली द सेकेंड वन इज 2 टाइम्स 8, इसका मतलब मुझे 8 प्लेसेस जंप करनी है 2 बारी। सो 8 + 8 और 2 times 8 is equals to 16। ठीक है, नाउ दिस इज 6 times 2, तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो मैंने 6 टाइम्स जंप मारा जब 2 को, तो मैंने लैंड किया 12 पे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 is equal to 12। Now again 4 times 4 का मतलब हुआ हमारा, हमने 4 प्लेसेस जंप मारी, कितनी बारी, 4 बारी, और हम लैंड कर गए 16 पर। तो इसका मतलब हम 4 को ऐड कर रहे हैं 4 बारी, या फिर 4 times 4 is equals to 16। Similarly, the fifth part you will try for yourself. Now you have to skip by 2s। skip by 2s का मतलब क्या हुआ, this is the table of 2। तो जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and so on till 100। आप 2 को स्किप कर कर लिखते जाएंगे। सो एक प्लेस स्किप करेंगे और 2 पे जंप करेंगे। 21 को स्किप किया तो 22, 23 को स्किप किया तो 24। ठीक है, नाउ all the answers in 2 times table end in 0 2 4 6 और 8। तभी ये वाले जो नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स होते हैं, और इवन नंबर्स का कंडीशन भी ये होता है कि दे शुड बी इन द टेबल ऑफ 2, मतलब वो स्किप काउंटिंग ऑफ 2 होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो टू डू रिपीटेड एडिशन यू कैन स्किप काउंट इन 2s 3 times। So 2 4 and 6। So this is 2's table और 2 times table कि 2 को 1 टाइम काउंट किया तो 2, 2 को 2 टाइम्स काउंट किया तो 4, 2 को 3 टाइम्स काउंट किया तो 6। सिमिलरली जब 4 टाइम्स किया तो 8, फिर 10 12, इसी तरीके से जब हमने 2 को 10 टाइम्स काउंट किया तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 20। तो आपको जो ये टेबल है 2 का, यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्किप काउंट बाय 3s। अब आपको हर थर्ड नंबर को कलर करते जाना है, जैसे 1 2 3, फिर 2 स्किप किए थर्ड नंबर, 2 स्किप किए फिर थर्ड नंबर, फिर 12, फिर 15, फिर 18,
21, 24, 27 and 30. ठीक है. Now this is the skip counting of 3 और इसी से हम लोग लैंड करते हैं 3 टाइम्स के टेबल पर. Now explain how 3 multiply by 5 means the same as 5 plus 5 plus 5. That means this is 3 times 5. ये 3 का हमारा टेबल है कि 3 को हमने 1 टाइम काउंट किया तो 3, 2 टाइम्स काउंट किया तो 6, 3 टाइम काउंट किया तो 9, 4 टाइम्स किया तो 12, 5 टाइम किया तो 15. सिमिलरली हम 3 को 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8, 9, 10 टाइम्स करेंगे तो फाइनली 10 टाइम्स 3 is 30. So you along with the table of 2 you have to learn the table of 3. ठीक है. Now you have to write the correct answers in the bubbles. तो ये आपका जो पूरा टास्क है this is based on the table of 1, 2 and 3. चलिए. So 1 times 4 is 4, 2 times 2 is 4, 2 times 8 is 16, 3 times ये यहाँ पर आएगा बबल में. तो 3 का टेबल है तो यहाँ 15, 2 times 1 is 2, 4 times 2 is 8, 1 times 0 is 0. Any number which is multiplied by 0 it means 0 only. 3 times 2 6, 3 times 1 3, 3 times 6 18, 5 times 2 10, 3 times 3 9. अब आपको ये टेबल्स इतना थरली लर्न करना है, बार बार ही आपको लिख लिख कर देखना है और उसके बाद रैंडमली आपको डॉजिंग टेबल अपनी मम्मा को कहना कि आपको देंगे ताकि आपको पूरा 2 का 3 का 1 का टेबल लर्न हो जाए. वैसे एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ. तो 1 का टेबल इज वेरी इजी. नाउ देयर इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4. इसका मतलब क्या होता है? स्किप बाय 4s और स्किप काउंटिंग ऑफ 4. तो मतलब 3 नंबर स्किप करके हमें 4th नंबर पे हर बारी लैंड करना है, नंबर लाइन पर भी और वैसे नंबर स्ट्रिप पर भी. तो पहले हमने जब 1 टाइम स्किप किया तो 4, 2 टाइम स्किप किया तो 8, 3 टाइम स्किप किया तो 12. सिमिलरली हमने जब 4 को 10 टाइम स्किप कर लिया तो 40. एंड दिस मेक्स आवर टेबल ऑफ 4 कि 3 times 4 12, 4 times 4 16, 5 times 4 20, 6 times 4 24, then 28, 8 times 32, 36 and 40. यहाँ पर जो colored numbers हैं वो सारा ही table of 4 है. And what do you notice about the numbers which are highlighted? They are the skip counting of 4 or 4 times table. Now this is the 5 times table. इसके अंदर you have to skip by 5s. 4 नंबर skip करके हर बारी आपको 5th नंबर पर लैंड होना है. तो जब हम 0 से स्टार्ट करते तो पहले हम 5 पे लैंड हुए, फिर 10 पे लैंड हुए, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन. ठीक है. तो आप हमेशा इन वाले नंबर्स पर 5 स्किप करके लैंड होते जाएंगे. एंड व्हाट डू यू नोटिस्ड अबाउट द हाइलाइटेड नंबर्स? व्हेन वी स्किप बाय 5s नंबर्स ईदर एंड विद 5 और 0. तो मतलब 5 की टेबल में हमेशा ही जो 1s का डिजिट होता है वो या तो 5 होता है या 0 होता है. ऑलराइट. नाउ लेट अस नाउ राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 25, 30, 35, 40, 45 and finally 5 times 10 is 50. Now 6 times table. तो इसके अंदर क्या करना है हमको? हमें 6 नंबर्स को स्किप करते जाना है. 5 नंबर स्किप करके 6th नंबर पे हम लोग लैंड करेंगे. सो दिस इज 6, then 12, then 18, 24, 30, 36, 42, 48, then 54 and finally 60. All right. So what do you notice about the numbers in green? That they are the skip counting of 6 and they are the 6 times table. तो इसी के साथ हम लोग 6 टाइम्स का टेबल जो है वो कंप्लीट करते हैं.
So multiplication table of 6. 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 6 are 36, 6 sevens are 42, 6 eights are 48, 6 nines are 54 and 6 tens are 60. इसी के साथ आपके पास 7 का, 8 का, 9 का एंड फाइनली 10 का टेबल होता है. नाउ 10 के टेबल में आपको स्किप काउंटिंग ऑफ 10 करना है एंड दिस इज लाइक वेरी इजी. तो 10 का टेबल इज जब जब आप 10 को स्किप करते जाएंगे तो आप ये वाले नंबर्स पे लैंड होंगे. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑन टेबल ऑफ 10. ठीक है, तो 10 टाइम्स 3 30. सिंपल. नाउ इसको आप कंप्लीट करेंगे. जैसे 4 टाइम्स 10 है 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90 एंड फाइनली 100. Now if you have 5 coins, how will skip counting help you find how much money you have? You have 5 rupee 5 coins. तो 1 2 3 4 5 coins है हमारे पास 5 रुपी ईच के. तो मेरे पास कितने रुपीज हैं? ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगी 5 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 25. दिस इज हाउ स्किप काउंटिंग इज हेल्पिंग मी कि मैं हर बारी जंप करके 5 रुपी पे आते जा रही हूँ. नाउ यू हैव टू मैच द टेबल्स विद द करेक्ट आंसर्स. ये सब जो है टेबल ऑफ 2 and 3 ही है सिर्फ. ठीक है, तो जैसे कि 4 टाइम्स 2 जो है वो हमारा क्या होता है? 8 होता है. ठीक है, अब 2 टाइम्स 4 या 4 टाइम्स 2 एक ही बात होती है हमारी कि हम 4 टाइम 2 लिखें या 2 टाइम्स 4 लिखें. इसी तरीके से 2 टाइम्स 8 इज 16. So 4 times 4 is 16. ठीक है, तो 2 times 10 is 20 and 5 times 4 is also 20. ठीक है, now all the answers in the 10 tables end in 0 and all the answers in the 5 times table end with 0 and 5. हम डिस्कस कर चुके हैं. You will complete the rest क्योंकि आपको अब tables learn है. Now complete the following with repeated addition. अब इसके अंदर क्या है कि 3 टाइम्स 2 मतलब 2 को हमने 3 टाइम्स लिखा, ग्रुप बनाए इतने के, एरे बनाए हमने इतने के. एरे क्या होता है? रोज में बनाना. ठीक है, कॉलम्स ऑन रोज. फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर फाइनली हम प्रोडक्ट दिखाएंगे. अब इसको कैसे करते हैं 5 टाइम्स 2 को कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2. इसको 5 बारी हमने बनाया. फिर आप ग्रुप्स बना देंगे, 5 ग्रुप्स बना देंगे और फिर फाइनली इसको एरे में दिखाएंगे. और इसको आप क्या लिखेंगे कि हम इसको 2 टाइम्स 5 भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट इज 10. सिमिलरली फॉर 4 टाइम्स 3 एंड 5 टाइम्स 3. Now an origami sheet has been folded and holes have been punched through it. How many holes will be seen when the sheet is opened? तो हमारे पास एक origami sheet है, हमने इसको करा fold. Supposingly हमारी एक ही origami sheet है, हमने इसको करा fold. ठीक है, हमने यहाँ से पंच किया hole, हमने यहाँ से पंच किया इसके अंदर होल. तो जब हमने इसको ओपन किया, एक होल मुझे यहाँ दिखेगा, एक होल यहाँ दिखेगा, है ना. तो मैंने जब इसको फोल्ड किया और फिर यहाँ पर एक होल पंच किया और फिर जब मैंने इसको ओपन किया तो एक होल यहाँ पे बना है, एक होल यहाँ. सो आई विल बी एबल टू सी 2 holes. Now what are multiplication facts? In the order property of multiplication, the order is not important. Order property का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो भी नंबर्स है हम उसका ऑर्डर बदल दें तो आंसर या फिर प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. 2 टाइम्स 5 and 5 टाइम्स 2 is same. ठीक है, that means if we change the place of a number, the answer will remain the same. An arrangement of objects in rows and columns, it is called an array.
According to this diagram, there are 4 groups and each group contains 3 dots each. So we can say 4 times 3 is equals to 12. But इसी को अगर हम लोग 4 ग्रुप्स की जगह 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते और हर ग्रुप में 4 डॉट्स डालते तो भी आंसर हमारा सेम ही होता. तो there are 3 groups with 4 dots each and this means 3 times 4 and this is equal to 12 only. And this is called the order property. Next is our zero property. And इसका zero property का क्या मतलब है? Any number which is multiplied by 0, the product will be 0. तो हमारा कितना भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट नंबर हो, अगर उसको हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर 0 ही आएगा. तो यहाँ पर आपको दे रखा है, हर नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया गया है. Then any product, the product of any number and 1 is the number itself. तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट विल बी नंबर इटसेल्फ. तो कितना भी स्मॉलर नंबर है, कितना भी लार्जेस्ट नंबर है, उसको अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, द आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ. यहाँ पर आपको वो चीज दिखा दी गई है. I am less than the product of 2 and 3. तो 2 and 3 का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 6. तो वो बोल रहे हैं कि मैं उस 6 से जो है मैं लेस हूं. I am an even number. I am the number डैश और डैश और मैं एक इवन नंबर हूं. तो 6 से छोटा कौन सा इवन नंबर होता है? 2 भी होता है और 4 भी होता है. तो either I am 2 or I am 4. Alright? Now let's fill in the blanks. ये आपको जीरो प्रॉपर्टी और 1 से मल्टीप्लाई करके जो प्रॉपर्टी होती है उसका आपको एक्सरसाइज दिया गया है. So any number which is multiplied by 0 will be 0. Any number which is multiplied by 1 is the number itself. तो let's multiply 23 by 3. अब हम ये करके देखते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करते कैसे हैं. तो सबसे पहले हम लोग 1 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. व्हाट इज द प्रोसेस? पहले हम इसको कॉलम्स में अरेंज करेंगे. 23 को टेंस और वंस में लिखा, 3 को वंस में लिखा. अब क्या करेंगे? वंस के डिजिट को वंस के डिजिट से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. स्टार्ट वहीं से होता है. सो 3 3s are 9 एंड देन इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2s are 6 और उसको हम टेंस के कॉलम में लिख देंगे. द आंसर इज 69 और 6 टाइम्स 6 टेंस 9 वंस. ठीक है. Based on this concept, there is this exercise 5.6. Let's do the third question, जिसमें है 20 multiplied by 4. 4 times 0 0 and 4 times 2 is 8. Fourth one is 21 multiplied by 4. 4 times 1 is 4. 4 times 2 is 8. 84. Similarly, बाकी के आपको सारे करने हैं. ठीक है. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. बिल्कुल सेम मेथड है, बस इसके अंदर हमने थर्ड डिजिट मतलब हंड्रेड्स का भी डिजिट ऐड कर दिया है और हमारी मल्टीप्लिकेशन वैसे सिमिलर ही चलेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 312 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, मेरे पास 1 टेंस और हंड्रेड्स के नंबर हैं, तो पहले मैं वंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करूंगी और वंस की प्लेस में आंसर लिख दूंगी. फिर टेंस की प्लेस से मल्टीप्लाई करके टेंस की प्लेस में, और फिर 3 को हंड्रेड्स की प्लेस से मल्टीप्लाई करके हंड्रेड्स की प्लेस में आंसर लिख दूंगी. तो आंसर विल बी 936. ठीक है. चलिए, सो यही आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले वंस को वंस के साथ, फिर वंस को टेंस के साथ और फिर नीचे वाले वंस को हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई करके you will come to the product. Now you have the exercise 5.7 based on this concept only. Let's do the third one. This is 332 multiplied by 2. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 2 3s are 6. ठीक है. 8th वाला हम देखते हैं, बहुत इजी है, जिसके अंदर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है नंबर को? 1 से. अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज नंबर इटसेल्फ. सो
1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 एंड द आंसर इज 121 ओनली। बाकी के सब आप अपने आप ट्राई करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, बट अब हमारे पास कैरी ओवर आ गया है। So multiplication of a 3 digit number by 1 digit number. So this is 167 multiplied by 3. पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम पहले 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको एक बारी 3 डिजिट नंबर पे का सिखाऊंगी। तो अब हमको क्या करना है, सपोजिंगली मेरा नंबर है 57 मल्टीप्लाइड बाय 6। पहले मैंने वंस का प्लेस मल्टीप्लाई किया एंड 7 6 आर 42, ठीक है, और 6 7 आर 42। 42 में क्या है, मेरा 2 डिजिट नंबर है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो 4 तो टेंस की प्लेस में नहीं आ सकता, ये हो गया मेरा रॉन्ग। तो चलो 2 तो आ जाएगा, जो राइट पे है मेरा नंबर 2, बट जो लेफ्ट पे नंबर है जो 4 है वो कहाँ जाएगा, वो रीग्रुप हो जाएगा या कैरी हो जाएगा टेंस की प्लेस में, ठीक है। नाउ 6 5 आर 30 एंड उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे कैरी ओवर वाला 4, सो 30 प्लस 4 इज 34 और मेरा आंसर आया 342। ऑलराइट, अब इसी से रिलेटेड है हमारा हंड्रेड्स वाला, मतलब कि 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं 167 मल्टीप्लाइड बाय 3। 7 3s आर 21। 21 में 1 जो राइट वाला नंबर है वो तो यहाँ आ गया, लेफ्ट वाला नंबर है मेरा 2 जो कैरी ओवर हो गया नेक्स्ट प्लेस वैल्यू टेंस में। 3 6 या 6 3s आर 18। 18 प्लस 2 20। अब जो 20 है 20 का 0 विच इज ऑन राइट्स प्लेस, तो वो टेंस में ही आएगा, और जो मेरा 2 है वो कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट प्लेस वैल्यू में जो कि है हंड्रेड्स की। 3 1 जा 3 प्लस 2 5, तो मेरा आंसर आया 501। सो दिस इज द आंसर 501। सो 2 जो है वो कैरीड फ्रॉम टेंस था, है ना, और यहाँ पर जो 2 था वो कैरीड फ्रॉम वंस था, वही मैंने आपको शो करा है यहाँ पर। ऑल राइट, so this is a play activity that you can do with your friends, discuss with your teacher, and try to do and play this game with your friends in your class. And then we have this exercise based on how to find the product of 2 digit numbers with 1 digit number, with regrouping and without regrouping. तो चलिए मैं आपके लिए फर्स्ट वाला कर देती हूँ, which is 24 multiplied by 4. So 4 times 4 is 16. 1 carry over 6 here. 4 2s are 8 and 1 plus 1 is 9, 96. अब हम आ जाते हैं 10th वाले पर। 10th वाला है 48 multiplied by 2. 8 2s are 16. 1 carry over 6 नीचे, 4 2s are 8 and plus 1 9. सो इसका भी आंसर आया हमारा 96। बाकी के आप सब अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। हमें 6th और 10th उन्होंने सेम दे दिया है, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ अगेन दिस इज एक्सप्लोरिंग एक्टिविटी विच यू आर गोइंग टू डू विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, जहां पर आपको ग्रुप्स बनाने हैं, फिर काउंट करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, हमारे स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स का मतलब एक छोटी सी 1 या 2 लाइन की आपको स्टोरी दी गई है, आपको वो पढ़नी है, समझना है कि हमने इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, एंड फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा नंबर ऑपरेशन करना है, प्लस करना है, माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे पता चलेगा, जहां पर हमें निकालना है इन ऑल, आपको इन ऑल या टुगेदर पढ़ के हो सकता है लगे कि हमें एडिशन करना है, बट एडिशन करना तो है, लेकिन एक ही नंबर का एडिशन अगर कई बारी करना है तो वहां पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो देयर आर 6 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड एट 2 बनानास, है ना। अब आ गया ईच चाइल्ड, तो आप क्या है कि मेरे पास 6 चिल्ड्रन है, हर ने कितने कितने बनानास ईट किए, सबने 2 बनानास ईट किए। उन्होंने बोला हाउ मेनी बनानास वर ईटन इन ऑल। इन ऑल पढ़कर आप
सबको ऐड करना शुरू कर दोगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, 6 times 2 is equals to 12. So 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equals to 12. So let us make the statement. The number of children are 6. Bananas eaten by each child 2. Total bananas eaten 12 and therefore ये therefore का sign होता है 3 dots. Therefore 12 bananas were eaten in all. Now find the multiplication facts by drawing such lines with different straw or pencils. तो आप straw और pencil को use करके array और array बना सकते हैं, मतलब कि rows और columns बना सकते हैं और multiplication fact को you can find it out. Then there is this activity जहाँ पर आपको multiplication book अपनी बनानी है और डेली लाइफ में आप कहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं वो आपको नोट डाउन करना है. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज 5.9 विच इज बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर देयर आर 4 ships, 10 children went on one boat, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड गो फॉर द शिप राइड. तो हमारे पास अगेन 4 शिप है, हर शिप में कितने बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं. कितनी बारी 10 ऐड हो रहा है, 4 times 10 ऐड हो रहा है, तो मतलब 40 स्टूडेंट्स है ना. तो चिल्ड्रन ऑन ईच शिप 10, नंबर ऑफ शिप 4, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 40. सिमिलरली 12 बच्चे हैं, हर बच्चे ने एक एक एप्पल खाया है, तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, so this is number itself. There were 8 friends, each won 2 prizes. तो कितने फ्रेंड्स हैं, 8 हैं, हर ने 2-2 प्राइज जीते, तो टोटल प्राइजेस कितने जीते, 2 times 8 या 8 times 2 मतलब कि 16. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 and 100. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है मल्टीप्लीकेशन में कि जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, 1000 मतलब जीरो वाले नंबर से, स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है कितने भी डिजिट्स का, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100, इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत इजीली, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसका एक ट्रिक होता है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो मैं क्या करूंगी, पहले 16 वंजा लिख दूंगी विच इज 16, और यहाँ पर एक जीरो जो बचा हुआ है उसके बाद में उसको उसके राइट पे लिख दूंगी, आंसर विल बी 160. सिमिलरली अगर मैं 26 को 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो सबसे पहले नंबर इटसेल्फ लिखा और 2 जीरोस ऐड कर दिए, बस सिंपल. किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने में पहले नंबर इटसेल्फ और 1 जीरो, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने में 100 से नंबर इटसेल्फ और 2 जीरो, दैट्स इट. So when we multiply a number by 10, we add 1 zero to the right hand side of the given number. जैसे ये आपको examples दे रखे हैं, और उसी तरीके से 100 में हम लोग 2 zeros right पे add कर देते हैं. And these are the examples given over here. Now ये पूरा exercise based on tens and hundreds का multiplication ही है, जिसके अंदर number itself, और अगर 100 है तो 2 zeros, 10 है तो 1 zero. ठीक है, बाकी का आप अपने आप कर लीजिएगा. नाउ दिस इज द चैप्टर बैकअप. जो भी अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, 2 डिजिट्स को 1 डिजिट से, 3 डिजिट्स को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, वो सब यहाँ दे रखा है. इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन एंड अ टेस्ट फॉर यू. तो ये सारे ही हमारे जीरो प्रॉपर्टीज वाले या फिर 1 से मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टी है. यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विदाउट रीग्रुपिंग. यहाँ पर आप अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है 100 और 10 से मल्टीप्लाई करने का, वो आपको यहाँ पर दे रखा है. एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड, फन बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज, बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ multiplication. You can do with your family, friends and have fun with it. So keep practicing, keep shining. Bye bye.